नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्यूवाइब की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त ये सबसे पहला देश का नेटवर्क था जिन्होंने महामारी के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई थी। हमारे बहुत सारे नए दर्शक जो हैं उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं हो, तो आज क्यूवाइब ने जो जो बात उस वक्त बताई थी, आज वो सच कैसे साबित हो रही है। दुनिया भर के हमने दुश्मनी मोल ली, हमारे नेटवर्क को डिलीट किया गया, हमने अदालत का शरण भी किया, कहीं बात नहीं बनी। लेकिन सत्य तो सत्य होता है। सच को आप कब तक दबाएंगे? आखिर में सच पहाड़ों को चीर करके बाहर आ ही जाता है और बाहर आ गया। जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स के आने के बाद लोग चर्चा उनके सेक्स ऑफेंडर होने की कर रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड घिसलीन मैक्सवेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनका घिसलीन मैक्सवेल का संबंध मोसाद के एजेंट स्पाई रॉबर्ट मैक्सवेल से कर रहे हैं। रॉबर्ट मैक्सवेल का क्या रिश्ता है पूरी दुनिया में, कैसे वो इंग्लैंड में मीडिया टाइकून बने और कैसे उनका रिलेशन अन्य रॉथसाइल्ड फैमिली से होता रहा, इस सब पर लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात लोग भुला देना चाहते हैं। मीडिया भी चर्चा नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं चर्चा करना चाहती है? क्योंकि ये सब मीडिया वालों ने उस दौर में जो पाप किया वो एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए वो इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। बस उसको ये कह देना चाहते हैं कि महामारी थी, महामारी आ गई, महामारी से हमने लड़ाई लड़ दी, महामारी पर हमने विजय प्राप्त कर ली, हमने बूटी बना ली और हमने पूरा कमाल कर दिया। बस इसी आर्गुमेंट को फैलाते रहना है। लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क पहला नेटवर्क था जिसने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से सवाल करना चाहिए। सवाल किया भी गया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ इस महामारी का। अब एप्स्टीन फाइल से एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज इसी खुलासे पर चर्चा करने के लिए दो देश के जाने माने डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दोनों यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और दोनों कम्युनिटी मेडिसिन और एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं। दोनों को आज मैं आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, चेयरमैन यूएचओ, और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जुड़ रहे हैं लखनऊ से। उसको बंद करवा देना, आवाज आ रही है, आवाज आएगी। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बनर्जी, तो 15-20 मिनट रुक जाओ या तो फिर इसको थोड़ी देर लिए बंद करो। उनको म्यूट कर दीजिए। हाँ, डॉक्टर बनर्जी, आप एप्स्टीन फाइल के जो खुलासे हुए हैं वो क्या खुलासे हैं? गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन का क्या रिश्ता है और ये कैसे कैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, इसके बारे में आप ही खुलासा करें तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि ये देश तो आज देखेगा, देश को देखना चाहिए कि जो मीडिया नहीं उठा रही है, मीडिया सिर्फ उसके सेक्स ऑफेंडर होने को लेकर के प्रचारित कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी की प्लानिंग हुई उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। बताइए डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। धन्यवाद आशुतोष जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है और ये अभी जो एप्स्टीन फाइल्स में आपने सही कहा है कि काफी खुलासे हो रहे हैं और लोगों को जो स्कैम है, स्कैंडल है, इस टाइप में इंटरेस्ट है। पर इसमें एक जो कि आम इंसान को, आम जनता को प्रभावित करता है कि इतना बड़ा महामारी में कितना नुकसान हुआ। महामारी से, वायरस से नुकसान नहीं हुआ, पर जो लॉकडाउन किए, जो बिजनेस क्लोजर किए, जो स्कूल बंद किए, वैक्सीन मैंडेट लगाए, मास्क मैंडेट लगाए, तो ये हमको भी शुरू में तो हम भी समझे कि बहुत बड़ा महामारी आ गया है। और हमने जब शुरू में आंकड़े हमने एनालाइज करने चालू किए तब हमने देखे कि ये तो वायरस है, इससे है, ठीक है, इससे बीमारी हो रहा है,
अब उसमें लैब लीक का है या नेचुरल है वो अलग डिबेट उसमें भी चालू हो गया है, पर जो भी है वो हमने जब आंकड़े देखे जब लगा कि ये एक आम वायरस जैसा है और इससे 10 गुना ज्यादा बीमारियां हमारे देश में है और कई डेवलपिंग कंट्रीज में है, और इसके लिए पूरा दुनिया बंद करना तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है। मास्क मैंडेट भी इलॉजिकल है, हाई स्कूल का बच्चा भी जानता है कि वायरस मास्क से निकल जाएगा। आज तक तो डॉक्टर साहब, आज तक लोगों में ये कंफ्यूजन है। आज तक पढ़े लिखे इंसान भी कहते हैं नहीं, बड़ा लेथल था, बहुत ही लेथल था हाँ, ये महामारी। तो उसके बाद ये क्यों? मॉडल क्योंकि भी बना मीडिया है। ने वो पूरा इस तरह से माहौल बनाया और बड़े बड़े लोग, कौन नहीं इसमें शामिल हुआ, सारे लोग, अपोजिशन, विपक्ष, पहली बार ऐसा हुआ कि सब लोग एक ही पेज पर थे। पूरा साइंटिफिक बिरादरी, मीडिया, सब एक पेज पे खड़ा हो गया। हाँ, ये कोई तब हमने लॉजिक सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई वैज्ञानिक पक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आज सिलसिलेवार तरीके से आप खुलासा कर डालिए। हाँ, ये मैं सारे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स इसका मैं बैकग्राउंड दर्शकों बताता को हूँ। अनुरोध करूंगा कि इसको देखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और ये सारे आज खुलासे हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जी डॉक्टर बैनर्जी जी। तो ये हमको थोड़ा शक हुआ एज अ ट्रेन, क्योंकि मैं महामारी इसमें काफी काम किया है, मैंने फील्ड में भी काम किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, बहुत पब्लिश किया है, कुशबा जी ने भी पब्लिश किया है, हम लोग ने काफी फील्ड में महामारी कंट्रोल किया, तो ये कुछ जम नहीं रहा था, हमको थोड़ा अटपटा लगा। फिर हमने कुछ कॉलम्स लिखने चालू किए जो कि नेशनल हेराल्ड ने छापे, और हम लोग फिर एक दूसरे को संपर्क में आ गए। जैसे आईआईटी के डेटा साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको संपर्क किया, डॉक्टर माया वलेचा थे, उन्होंने मेरे को आशुतोष जी का से संपर्क कराया। आशुतोष जी एक ऐसे मीडिया पर्सन थे जिन्होंने इसको उठाया, और हम लोग शुरू से ही हम लोग कह रहे थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है अनसाइंटिफिक हो रहा है। और अभी जो एप्स्टीन फाइल्स में जो खुलासे हुए हैं, सेक्स स्कैंडल को लोग ले रहे हैं, पर वो आम आदमी को शायद उसमें इतना नहीं फर्क पड़ता, पर जो दूसरा खुलासा है उसमें कोई नजर नहीं डाल रहा है, वो है कि ये पैंडेमिक प्लानिंग 4 साल पहले 2015 को, मार्च 2015 को कुछ एक्सचेंजेस आए हैं, ईमेल एक्सचेंजेस आए हैं एप्स्टीन और गेट्स के बीच में। उसमें एप्स्टीन ने कहा है गेट्स को कि क्या आप कर सकते हो कुछ ऐसा पैंडेमिक प्लानिंग जिससे कि कुछ प्रॉफिट हो, कुछ फार्मास्यूटिकल्स हो, कुछ ये हो, और कैन यू गेट दी WHO एंड CDC, माने WHO CDC को क्या आप अपने हैंडल में ला सकते हो, अपना प्रभावित कर सकते हो। और देखिए गेट्स का जवाब क्या है। गेट्स कहते हैं प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक, ये टाइटल है, ईमेल का टाइटल है, सब्जेक्ट टाइटल है, ये 2015 का, देखिए 4-5 साल पहले महामारी का। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट स्टेप्स, मैंने महामारी का डिस्कशन चल रहा था एप्स्टीन और गेट्स के बीच में, ये गेट्स का जवाब है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू ऑफिशियली इन्वॉल्व द WHO एंड CDC, कि WHO CDC को हम इन्वॉल्व कैसे करेंगे। आई होप वी कैन पुल दिस ऑफ, हम इसको कर सकते हैं, पुल दिस ऑफ। अभी ये देखिए ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर अभी देखिए क्या होता है। जैसे आशुतोष जी कह रहे थे कि सब चुप क्यों है, सब चुप क्यों है, कि इसमें सबने प्रॉफिट बनाया, क्योंकि बड़े फंड्स रिलीज हो गए, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज थे, एम्पेरियल कॉलेज जो लंदन के, उनको साइंटिस्ट ने मैथमेटिकल मॉडल निकाला कि कयामत आ जाएगा, ये सब फंडेड थे। और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर थे ऑक्सफोर्ड में, वो गेट्स फाउंडेशन ने उनको फंडिंग किया, हमारे यहाँ भी गेट्स फाउंडेशन ने फंडिंग किया, काफी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि एप्स्टीन इज द रिचेस्ट मैन, गेट्स इज द रिचेस्ट मैन। अब रिचनेस तो बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ धंधा चलाना चाहिए ना। और बाकी जो हमारे जो मेडिकल एकेडमिशियंस है, मेडिकल साइंटिस्ट है, उनको भी ये हो गया, उनको ऐसा फंड कभी आज तक नहीं मिला जितना कि कोविड में मिला है, और ओवरनाइट फंड्स मिल गए, उनका कैरियर बन गया, वो टॉप में चले गए, उन्होंने भी काफी फंड्स लिया। तो सबने मतलब ये बहती गंगा में सबने हाथ धोया है। तो अभी वो कैसे बोलेंगे, अभी वो कैसे बोलेंगे कि ये सब माया था, और इसीलिए इसके ऊपर कोई नजर नहीं डाल रहा, और आम जनता तो ऐसे ही घबराई हुई है। और जब तक कि डर गया नहीं, दूसरा महामारी का घंटी बजाना चालू कर दिया, नीपा नीपा। अभी 2 केस हुए हैं, 2 केस में से किसी का डेथ नहीं हुआ, 190 का कांटेक्ट ट्रेसिंग किया, उसमें किसी का डेथ नहीं हुआ, माने किसी का पॉजिटिव भी नहीं आया, मतलब 2 हेल्थ वर्कर को नीपा पाया। अब तो डॉक्टर साहब ये कुछ भी कर लें, ये पूरे मीडिया को बिठा लें, रात दिन एंकर को बिठा लें, मीडिया वालों को पैसा दे दें, देश मानने के लिए तैयार नहीं है, इनके फ्रॉड में आने के लिए तैयार नहीं है। और इस पर उन्होंने हिम्मत है तो प्रधानमंत्री ताली बजवा के दिखा लें, कुछ नहीं होने वाला है।
2019 को एक उन्होंने एक्सरसाइज भी किया, इवेंट 201 में क्या किया, एप्स्टीन और गेट्स पूरे वर्ल्ड को एक प्रकार से ये करते ना, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, ऑन योर मार्क्स बोलने से सब मतलब वो एक प्रकार से तैयार कर दिया कि महामारी का ड्रिल, और कई कंट्रीज ने पार्ट लिए उसमें। गेट्स फाउंडेशन थे, जॉन हॉपकिंस ने उसको ये किया, और जितने भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एडवाइजर्स वगैरह, कई गवर्नमेंट को कैसे लॉकडाउन करना, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करना, कैसे ये सब पूरा वैक्सीन कैसे, वो पूरा उसमें इवेंट 201 में पूरा ड्रिल किया। और आप देखेंगे जैसे ही सवाल करे उनको मिस इन्फॉर्मेशन कह दें, मिस इन्फॉर्मेशन दो तीन शब्द इन्होंने इजाद किए कि कोई अगर इनको काउंटर क्वेश्चन करें कि भाई इसकी साइंटिफिक एविडेंस क्या है, आप क्यों मास्क लगा रहे हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर कहा जा रहा है कि एंथनी फॉची ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो गलत था, कांग्रेसनल हियरिंग में एक्सेप्ट कर लिया है कि गलत था, बच्चों को लगाना गलत था, वक्त स्कूल बंद करना गलत था, ये सब उन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया है। वो सब मॉडल्स के ऊपर था, वो सब मॉडल्स के ऊपर था। डॉक्टर साहब ये 2015 का जो आपके पास जो एक्सचेंज ऑफ कॉन्वर्सेशन है, इसको जरा आप पढ़ें या मैं पढ़ूं? मैं जरा दर्शकों को बताता हूं, एक सेकेंड, ये मैं बताता हूं। ये रशियन एक आर्टिकल आया है जिसने बड़ा एक्सपोज किया। अब आप देखिए, रशियन एफबीआई या और जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके निशाने पर तो ये लोग ही हैं, तो पता करके आते हैं। Epstein emails spark pre-COVID pandemic planning claims tied to Gates. यही आर्टिकल है सर, यही है। It has emerged that the US sex offender Jeffrey Epstein discussed a pandemic long before the coronavirus began to spread with an unidentified person. जिस व्यक्ति के बारे में आप पता नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन था, उसके बारे में उसके साथ बहुत पहले डिस्कशन किया था ये माननीय श्रीमान जो अब इस दुनिया में नहीं है, जेफरी एप्स्टीन। डॉक्यूमेंट्स ऑन एप्स्टीन that the US Department of Justice released last week included an email titled Preparing for Pandemic that an unidentified person sent to Epstein on March 20, 2015. 2015 को एक अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति ने एक मेल भेजा है एप्स्टीन को 2015 20 मार्च को। इन द ईमेल The unidentified person told, अब ये अनआइडेंटिफाइड पर्सन कौन होगा? यही होगा मेरे ख्याल से, जिसका नाम लेने में ये शर्मा रहा है। गेट्स ही होगा मेरे ख्याल से, या गेट्स का कोई आदमी होगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का होगा। इन द ईमेल द अनआइडेंटिफाइड पर्सन टोल्ड एप्स्टीन, एज रिक्वेस्टेड, I am attaching a draft agenda for a pandemic preparedness meeting. Pandemic preparedness meeting. अब इनको ये कैसा, कितना बड़ा साइंटिस्ट है डॉक्टर बैनर्जी। मैं कह रहा हूं कि बिल गेट्स को इमीडिएटली भारत में एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए और उसको ये कहना चाहिए कि भाई तुम कौन से डॉक्टर हो, ये बताओ। एलोपैथिक डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, किसी जर्नल में साइंटिस्ट हो, कौन हो तुम, ये बताओ। एक भारत में फ्रेश एफआईआर दर्ज होना चाहिए इस व्यक्ति के खिलाफ। अगर अमेरिका में नहीं, अमेरिका में तो लोग चर्चा इन्होंने सरेंडर कर दिया है अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने में। अच्छा, अब ये कह रहे हैं attaching a draft meeting, let's discuss next step including how to formally involve the World Health Organization WHO and the International Committee of Red Cross ICRC। इस दो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम फॉर्मली इस पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में इन्वॉल्व करेंगे, ये मार्च 2015 में चल रहा है। और तभी मैंने आपको अगला पैराग्राफ में गेट्स का नाम है, अगला पैराग्राफ पढ़िए। अगला पैराग्राफ में गेट्स का नाम है, यस। इन कनेक्शन विद दिस देयर वाज आल्सो ए क्लेम दैट द पर्सन एप्स्टीन डिस्कस्ड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस विद वाज माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स। दुनिया को बचाने के लिए ये महान दार्शनिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल गेट्स। द इन्फ्लुएंशियल रशियन डेली आइवेस्टा, ये जो रशियन डेली है आइवेस्टिया ने रिपोर्ट किया है। द इन्फ्लुएंशियल रशियन डेली आइवेस्टिया रिपोर्टेड ऑन द 4th लोकल टाइम द एप्स्टीन फाइल्स कंटेन्ड डिस्कशन बिटवीन एप्स्टीन एंड बिल गेट्स ऑन पेंडेमिक मॉडलिंग एंड बायोमेडिकल प्रोजेक्ट्स। वाह 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 वाह,
ये मैथमेटिकल मॉड्यूल तैयार किया गया था कि इसका जो इन्फेक्टिविटी है वो इतना होगा, देयरफॉर इतने लोग इससे इफेक्टिव होंगे, देयरफॉर इतने लोग तो मर जाएंगे। ये मैथमेटिकल मॉड्यूल को प्रचारित किया गया पूरी दुनिया में, मैथमेटिकल मॉड्यूल बना करके पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया कि ये जो अभी आ रहा है यह महामारी, उससे ये हो जाएगा। और फिर पूरी दुनिया के मीडिया को खरीदा, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए और उस पैसे से नेताओं को खरीदा, साइंटिस्टों को खरीदा, डॉक्टरों को खरीदा, मीडिया को खरीदा और खरीद करके ये पूरा नंगा नाच किया। आज पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा जिसके ऊपर आज एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं हो रहा है और लोग इसे अंडर द कारपेट डाल रहे हैं, वो छिपा रहे हैं। ये सिर्फ सेक्स ओफेंडर नहीं है, इसकी बीबी ने इसका साथ छोड़ दिया और वो बीबी अभी मेलिंडा गेट्स की अभी इंटरव्यू आया है और बहुत वो शॉक्ड है कि इसकी जानकारी उसको पहले ही हो गई थी, तो इसका साथ छोड़ा और उसको ले करके यहां घुमाया गया। तो कौन मोल है सिस्टम में, कैसे ये पहुंचा ये उस कार्यालय। अब चलिए 2015 में ही ये पूरा लेटर चल रहा है और इसका डिस्क्लोज किया है आइवेस्टिया डेली ने। On that basis, it argued that the unidentified person who emailed Epstein in 2015 was likely Bill Gates. अब सर बोलिए आगे। बिल गेट्स है, अभी WHO को कंट्रोल कर लिया, तो WHO को तो फंडर वही है, नंबर 1 प्राइवेट फंडर है वो, और WHO का भी जो टेड्रोस है वो भी डॉक्टर नहीं है। तो ये एप्स्टीन, गेट्स और टेड्रोस 3 लोग मिल के पैसे का खेल। और ये भी बताइए जरा सा, ये भी बताइए, देश के दर्शकों को बताइए। आज दर्शकों आपको मालूम होना चाहिए दर्शकों कि जब हमने ये नेटवर्क शुरू किया था तो हमारे सब्सक्राइबर 1000 नहीं थे और उस वक्त दुनिया के वन ऑफ द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट और हमारे जो टॉप एपिडेमोलॉजिस्ट हैं वो सब बैठ करके हम लोग इस पर चिंता कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि आपका प्रेम आपका मिलेगा और आप इस वीडियो को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो ये, हाँ सर क्या बोल रहे थे आप? ये टेड्रोस भी डॉक्टर नहीं है, ये इथोपिया का, बताइए सर। यस टेड्रोस के बारे में बताइए। टेड्रोस जो है इथोपिया का भागा हुआ एक करप्ट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ, ये भी डॉक्टर नहीं है वो। हाँ, जो भी है वो लेफ्टिस्ट क्रिमिनल है वो अपने कंट्री में ही भगोड़ा है, अपने कंट्री से ही भगोड़ा है और उसको दूसरा टेन्योर भी मिल गया। और इनके इसमें बाकी डॉक्टर्स को तो इजी है, डॉक्टर्स को क्या चाहिए आज के ज़माने में, थोड़ा कैरियर के लिए फंड्स चाहिए, रिसर्च फंड्स चाहिए, और जितने जर्नल्स हैं उनको भी कंट्रोल कर लिया। अभी 80% जो भी रिसर्च होते हैं हमारे कंट्री में या कोई भी कंट्री में वो गेट्स फाउंडेशन का फंडिंग होता कहीं ना कहीं से। अभी गेट्स फाउंडेशन, अभी डॉक्टर सब चुप रहेंगे, सब हेल्थ पॉलिसी मेकर्स चुप रहेंगे, क्योंकि उनका पूरा जो नींव है वो गेट्स फाउंडेशन आज नहीं 10-20 साल से 20 साल से करीब धीरे धीरे जड़ें बना ली है। तो अभी इन्होंने मजबूर है डॉक्टर, क्योंकि इन्हीं के इस पे है। पर अभी तो ऐसा है कि ये हमारे लिए पॉलिसीज गलत बन रहे हैं। इसका मतलब पॉलिसीज आर टू प्रॉफिट पीपल लाइक गेट्स एंड एप्स्टीन जैसे और भी लोग होंगे जो प्रॉफिट करते हैं इसमें। अभी गेट्स है और उसने तो ऑलरेडी किताब लिख दिया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक। मतलब अभी उसको एक रिहर्सल हो गया, अभी अगला पैंडेमिक। और अभी दिसंबर महीने में 2 महीने पहले फिलीपींस में फिर से ऐसा सिमुलेशन एक्सरसाइज हुआ पैंडेमिक का, क्रिस्टल, जिसमें 31 कंट्रीज ने पार्ट लिया। अड्डा बना रहा है। हाँ, अभी इसीलिए देखिए नीपा का गाना चालू हो गया। अरे 2 केसेस हुए हैं वेस्ट बंगाल में 140 करोड़ में, और 190 जो कंटैक्ट थे, क्लोज कंटैक्ट, उनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं है। मतलब संक्रामिक होता ही नहीं है ये। अभी खींच खांच के जंगल में तो कोई भी वायरस आप निकाल दो और एक प्रकार से भय पैदा कर दो। और नीपा के अभी वायरस वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, तकरीबन तैयार है, फेज 2 ट्रायल तैयार है। तो अभी इनका यही प्लान है कि एक कोई वायरस पकड़ो और जिसमें कि दूसरे बीमारियों से बाकी 10 गुना लोग मर रहे हैं हमारे कंट्रीज में, उसके ऊपर रिसर्च नहीं करके इसमें ज्यादा फंड्स है आजकल, इसमें ज्यादा ग्लैमर है। और इसमें अभी WHO पैंडेमिक ट्रीटी भी ला रहा है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टिंग द डॉट्स करेंगे तो ये पूरा नैरेटिव में फिट हो रहा है।
और देखिए कोई नया पेंडेमिक आएगा, जैसे कोरोना वायरस आया है, तो इकट्ठे वो हर 24 घंटे में आपका नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ डेथ्स, ऐसा कोई डिजीज का नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे डिजीज है, इस डेटा हमको चाहिए प्लानिंग के लिए, पर कोई ऐसे बीमारी का नहीं करते जिसपे कोरोना नया वायरस नया ये जिसका। और ये अभी लोग ये भी बोलेंगे, और अक्सर पॉलिसी मेकर्स भी कहते हैं, जिन्होंने जो कि या तो मूर्ख बन गए या उनको इंटरेस्ट था, कोरोना के जाल में फंस गए, वो कहते हैं यार अभी तो हो गया है, इसमें अभी डिस्कशन करके क्या फायदा। फायदा बहुत जरूरी है डिस्कशन, क्योंकि अगला महामारी की तैयारी हो रही है। तो अगला महामारी के लिए लोगों को सवाल पूछना चाहिए। अगर सही में कोई ऐसा बीमारी है तो बेशक हम भी सपोर्ट करेंगे, पर नहीं है, जबरदस्ती खींच तान के करना है तो सवाल पूछना चाहिए। और इसीलिए कोविड का पूरा जांच होना चाहिए, पूरा एक एक चीज में फिर से ये होना चाहिए। और अभी जो दुष्प्रभाव हो रहा है इंटरवेंशंस के, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रहा, उसको भी कारपेट के नीचे दबाया जा रहा है। तो हमको ये जरूरी है। जो जो सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट, जो सेक्स ऑफेंस है, उससे ज्यादा डॉक्टर कुशवाहा, उससे क्या ये उससे अधिक खतरनाक है ये जो कोलैबोरेशन था, इस तरह के प्रवृत्ति के व्यक्ति का जो कोलैबोरेशन था। सर अभी मैं कुछ देर पहले मैंने डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की बात की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उनकी फिलॉसफी को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और रॉकफेलर का ही मैंने जिक्र किया है कुछ देर पहले एक कार्यक्रम में, कि वो तो हर्बर्ट स्पेंसर के फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहा है और कह रहा है कि भैया एक बड़े गुलाब को अगर फूलना है तो छोटे गुलाब को मार देना है। तो ये तो उसके फिलॉसफी को बढ़ा रहा है। तो ये सेक्स ऑफेंडर के से ज्यादा खतरनाक ये कोलैबोरेशन है बिल गेट्स और एप्स्टीन जैसे लोगों का। क्या पता आइलैंड पर ट्रायल हो रहा हो, क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहा हो। अनम्यूट कीजिए डॉक्टर साहब कुशवाहा, डॉक्टर कुशवाहा जी। हाँ बोलिए जी, बोलिए डॉक्टर साहब जी। सबसे पहले तो ये जो एप्स्टीन फाइल्स आया है, वो जो पुराना हम लोगों का कहना था कि हर चीज का एक जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क का एक तरह से खुलासा, यानी कि नेटवर्क के सेंटर में एक ही चीज होती है, एक होता है पैसा और दूसरा होता है पावर, और पैसे से आने वाली पावर या पावर से आने वाला पैसा, ये पूरा गेम है। तो इसमें वो लोग जिनके पास पैसा है या जो पावरफुल जगह पर बैठे हैं, वो लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं कि दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया में किसको रहने का हक है, किसको रहने का हक नहीं है। तो आपने सुना होगा बहुत पहले से ये लोग कहते आ रहे हैं, वी आर टू मेनी पीपल, हम दुनिया में बहुत लोग हो गए। तो ये कहने का मतलब है कि जब बहुत लोग हो गए तो खत्म तो करना पड़ेगा कुछ लोगों को। अब खत्म कैसे करेंगे? बिल गेट्स साहब का बहुत पहले का वीडियो है जो उन्होंने बोला था, वी विल मेक वैक्सीन एंड दिस वैक्सीन विल हेल्प अस कंट्रोल द पॉपुलेशन। अब वो किस तरह से करना चाहते हैं ये वैक्सीन, कोविड वैक्सीन की बात कर रहे थे या किसी और वैक्सीन की बात कर रहे थे, ये तो हम देख रहे हैं। एक्सेस डेथ रेट स्काई रॉकेट कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू, आपने देखा ही है डेथ रेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव रिजन। आप अगर एक ग्लोबल प्रोजेक्शंस देखेंगे जो कि यूनाइटेड नेशंस के हैं, उसके हिसाब से 2020 टच करने के बाद लोएस्ट पॉइंट ऑफ डेथ रेट, ग्लोबल डेथ रेट्स 2020 में हुए थे, उसके बाद से इट हैज टू क्लाइंब अप। नाउ हाउ डज इट क्लाइंब अप? ये प्रोजेक्शंस पैंडेमिक से पहले के हैं, तो ये इतना पहले मॉडलिंग कैसे कर रखा था? बिकॉज दे न्यू इसके बाद हम ये पैंडेमिक लाएंगे, पैंडेमिक के बाद वैक्सीन लाएंगे, जिसके कारण डेथ रेट्स बढ़ते रहेंगे। तो ये अभी कैंसर्स का एपिडेमिक आएगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का एपिडेमिक आएगा, इम्यून सप्रेशन का एपिडेमिक आएगा, और इस तरह से मौतें बढ़ती रहेंगी, यानी कि डेथ रेट्स इंक्रीज करते रहेंगे और वर्ल्ड पॉपुलेशन धीरे 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 कम करते रहेंगे। ये इनका प्लान है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। आपने देखा होगा कोविड पैंडेमिक से पहले the test for pandemic was patented well before the pandemic. How can this happen? If the virus has appeared in November or December 2019, how can the patent for that virus be done much before? That is one, जो कि already documented है। ये जो है, और वो भी कोविड-19 के नाम से, ये भी नहीं कि कुछ और नाम हो उसका, कोविड-19 के नाम से उसका पेटेंट कई साल पहले, मेरे ख्याल से 14 या 15 या 16 के आसपास हो चुका था।
तो ये तो कोविड कोई नई जिस चीज नहीं वायरस है। जो वायरस आउटब्रेक हुआ है उसका पेटेंट हो चुका है। जी, पहली बात तो ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म का पेटेंट कैसे हो सकता है? जो नेचुरली अकरिंग चीज है उसका पेटेंट कैसे कर सकते हो? ये चीज अमेरिका में शुरू हुई है, वायरसेस का पेटेंट करवाना। और आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले एक बात कही थी स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स जो खत्म किया गया है या खत्म हुआ है, जो सो कॉल्ड, वो शायद एक गेम रहा होगा जिससे कि आप उस चीज में बिलीव करने लग गए, और अल्टीमेटली स्मॉल पॉक्स वायरसेस को खत्म नहीं किया गया, उनको 2 लेबोरेटरीज में रखा गया। वो लेबोरेटरी से वो एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर कर रहे हैं। जब रेडिकेट हो गई डिजीज तो आप उसको प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं उस वायरसेस को? ये कहने वाली तो वायरोलॉजी जो रिसर्च है वही अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। व्हाई इट इज स्टिल बीइंग काइंड ऑफ वायरोलॉजिकल रिसर्च है, जिसको इसके नाम पे किया जाता है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को, वैक्सीन बनाएंगे, पहले से बनाएंगे। अब ये वैक्सीन के अलावा अब जीन एडिटिंग आ गया। जीन एडिटिंग करके आप कहीं भी कोई भी एंटीजन या कोई भी जीन है उठा करके कहीं भी डाल दीजिए। आपको याद होगा HIV का, ये जो अपना जो कोविड-19 का जो SARS-CoV-2 था, उसमें जो जीन्स थे, कुछ जीन्स थे वो HIV के भी इंसर्ट्स थे। SV40 जो ऑन्कोजीन थे उसके इंसर्ट्स थे। तो अब आप बताइए कि इसके ऊपर आपने दिल्ली में एक पेपर पब्लिश किया था IIT दिल्ली वालों ने, उसको बाद में रिट्रैक्ट करना पड़ा क्योंकि उसने ये चीजें ढूंढी थी कि इसके अंदर, जीनोम के अंदर कुछ HIV के कंपोनेंट्स हैं, और उसे बाद में प्रेशर के अंदर में उसे रिट्रैक्ट करा दिया गया। और ऐसी ही स्टडीज जब BHU ने थोड़ी सी एडवर्स इफेक्ट्स के ऊपर की तो उसके ऊपर कितना दबाव आया था ये आपने देखा है। तो कहने का मतलब ये एकेडमिया, researchers, world bodies, WHO, publishers, articles, the vaccine manufacturers, the Bill Gates type people, governments, they were all part of one nexus, one web of causation हम बोलते हैं, multifactorial causation बोलते हैं ना जैसे किसी बीमारी को। तो ये बीमारी जो है इसमें एक बीमारी है, that is ग्रीड फॉर मनी एंड ग्रीड फॉर पावर बीमारी है। इसके जो पूरा नेक्सस है ये बना हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये गवर्नमेंट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? WEF में ले जाके और ऐसी जगह पे एप्स्टीन आइलैंड ले जाकर के उनके जो है आप बना लीजिए, कुछ उनको ऑफर कर दीजिए और बस उनका बना के रख लीजिए, अब वो आपके कहे पे चल लेंगे। जो एक पुराना था ना, साम दाम दंड भेद, तो ये भेद जो टेक्निक थी वो एप्स्टीन वालों ने भेद जो टेक्निक थी वो पेटेंट की एक तरह से, और सारे लोगों को कंट्रोल करते थे वहां से। अब वो जब एप्स्टीन वाला खुलासा हो गया तो एप्स्टीन को जेल में मार दिया गया। आई थिंक 19 की बात है, 2019 में। तो ये जो गेम है पूरा का पूरा इट्स ऑल सेंटर्ड ऑन वो जो पुराने हम जमाने में कहा करते थे कि वाइन, वुमेन एंड वेल्थ, 3 W's, ये तीनों पे ही पूरा का पूरा ये पूरा गेम जो है इस पे चलता है। तो ये कोई ऐसी आपने देखा होगा टेड टॉक्स में बिल गेट्स ने बहुत पहले बोल दिया था कि पैंडेमिक आएगा, आने वाला है। बाराक ओबामा तक ने बोला था अपने स्पीचेस में कि आगे हम कोरोना वायरस या किसी वायरस पैंडेमिक को फेस कर सकते। तो ये प्री कंडीशनिंग होती, जब हम पहले से लोगों को तैयार कर देते हैं तो लोगों को अचंभा नहीं होता कि ऐसा होगा, जब वो हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो प्री कंडीशनिंग करते हैं, प्री कंडीशनिंग करके उसके बाद जब लोग सामने आ जाता है तो लोग फिर भयभीत हो जाते हैं, उसको आप अपना गेम बना लेते हैं। इट्स लाइक ए वीडियो गेम बीइंग प्लेड ऑन द मासेस। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन साइकोसिस नाम से जाना जाता है, जिसमें कि सारे लोग फिर उसी एक ढंग से ही बिहेव करते हैं और वो पूरी तरह से एक हिप्नोसिस में आ जाते हैं। और यही गेम अब शायद ये दोबारा से खेलने के मूड में है क्योंकि उन्होंने देख लिया, पर शायद अब ताकत है जो कि लोगों को अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई और इनके जो सारे खुलासे हो रहे हैं, तो ये पैंडेमिक ट्रीटी भी नहीं तो बहुत पहले साइन हो जाती है। अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं आई होती या हमारे जैसे डिसिडेंट्स नहीं बोले होते तो पैंडेमिक ट्रीटी तो बहुत पहले थ्रू हो गई थी। नाउ पीपल हैव सीन थ्रू देम, यानी कि अब उनका गेम अनकवर हो चुका है काफी हद तक। जब ये अनकवर हो चुका है तो अब लोग उनसे डिस्टेंस बना रहे हैं धीरे धीरे, और उनका जो है धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। और शायद अब इनका कह लीजिए कि एक जो सो कॉल्ड इनका प्लान था वो धीरे धीरे शायद फेल होगा। और इसी कारण से यूएस में आपने देखा WHO से एग्जिट कर दिया।
उनका सेक्रेटरी है वो कैनेडी को बना दिया। कैनेडी ने रिसर्च ऑन ऑटिज्म वैक्सीन का पूरा वैक्सीन रिवीजन किया है शेड्यूल को। तो ये सारे एक बहुत अच्छे होपफुल साइंस है एंड लेट अस होप द वर्ल्ड मूव्स टू अ मोर साइंटिफिक, मोर सिंसियर एंड मोर हेल्थियर डायरेक्शन। डॉक्टर बैनर्जी, लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड है कि ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चलता है, अंडरग्राउंड चलता है। अभी निपा वायरस के ऊपर जो हल्ला हो रहा है इंडिया में, अभी देखेंगे जितने भी चैनल है, इंटरनेशनल चैनल, निपा वायरस इंडिया, इंडिया आउटब्रेक निपा वायरस नेक्स्ट में। तो ये क्या है कि आज से 4 साल 5 साल 2020 को जब कोविड चल रहा था, एक प्राइवेट लैब था, सोचिए, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साउथ में, वो उसको सीडीसी फंडिंग कर रहा था ऑन वर्क ऑन निपा वायरस रिसर्च वो लैब में कर रहे थे सीडीसी के कोलैबोरेशन में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम नहीं था, और वो फंडिंग दे रहे थे प्राइवेट लैब को, और बाईपास किया था फॉरेन करेंसी रेगुलेटरी एक्ट है, जितने भी फॉरेन फंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री से आना चाहिए, वो बाईपास करके, और जब गवर्नमेंट को पता चला उन्होंने ये रिसर्च बंद करवाया। और वो जो निपा वायरस है वो ग्रेड 4 वायरस है रिस्क का, और जो प्राइवेट लैब है उनके पास फैसिलिटीज BSL 2 तक ही था, BSL 4 लैब चाहिए। तो एक इल इक्विप्ड लैब में ये निपा वायरस रिसर्च कर रहे थे सीडीसी कोलैबोरेशन में। देखिएगा, हमारे साइंटिस्ट को कहीं आइलैंड ले जाना नहीं पड़ता, उनको थोड़ा फंड देना पड़ता, और वो सीडीसी के और WHO के ट्यून में डांस करते हैं। उनके लिए इतना ही एंटरटेनमेंट काफी है, और डेस्परेशन है क्योंकि पब्लिश करना, कैरियर एडवांस करना, और इसके ऊपर जांच नहीं हुआ, इसके ऊपर पार्लियामेंट्री जांच होना चाहिए, बिकॉज दिस इज डेंजरस रिसर्च। अगर वुहान से, मैंने कहा भी था, जो एंकर थे जो इंटरनेशनल, मैंने कहा था कि अगला जो जूनोसिस पैंडेमिक आएगा वो जंगल से नहीं आएगा, वो कोई लैब से आएगा, क्योंकि ये लैब में हरकत कर रहे हैं, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कर रहे हैं। और अगर ट्रीटी लाना है, इंटरनेशनल ट्रीटी लाना है, तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बैन करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस जो है ना, जैसे निपा वायरस है, बहुत लीथल है, ठीक है, पर अगर इसको कम लीथल बना दिया और इसको एक हवा बना दिया, क्योंकि ऑलरेडी एक सेंसेशन बनाया जा रहा है कि हाईली लीथल वायरस से पैंडेमिक नहीं होता, क्योंकि वो पेशेंट बीमार हो जाता है और वो आइसोलेट हो जाता है। 190 को टेस्ट किया, सब नेगेटिव निकले। तो इसको गेन ऑफ फंक्शन लैब में मॉडिफाई करे, जैसे कोरोना वायरस को हल्का बनाया। तो ये एक डेंजर है जो कि गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए। कुशवाहा साहब कुछ कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी वो गेन ऑफ फंक्शन से देखेंगे और हमको लगता है कि वो कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। हाँ, बोलिए। निपा वायरस जो है ना, उसका सबसे बड़ा खूबी ये है कि अभी वो इजीली ट्रांसमिसिबल नहीं है फ्रॉम मैन टू मैन और ह्यूमन टू ह्यूमन। बस वो गेन ऑफ फंक्शन से ये इंश्योर करेंगे कि किसी तरह से ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बन जाए और आसानी से ट्रांसमिट हो जाए। वो एक इनका गेन ऑफ फंक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद तो गेम बन जाएगा आसानी से। लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये अनुरोध करता हूं कि मीडिया में अगर इस तरह की कोई खबर आए कि ये एपिडेमिक शुरू हो गया है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है, तो उस पर सतर्क हो जाइए। सतर्क हो करके अपने आंख कान नाक को खोल करके आप ध्यान से इस तरह के अवैज्ञानिक बातों को वैज्ञानिक बता करके जो उड़ाया जाएगा, खासतौर से मीडिया के द्वारा, उस पर ध्यान नहीं देना है। आप वैज्ञानिक नजरिए से अगर किसी चीज को देखना समझना है, WHO के पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ही देश में बना है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। WHO के वेबसाइट पे जाकर के uho.org.in uho.org.in इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको बहुत सारी साइंटिफिक जानकारी मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, WHO कोई सरकारी संगठन नहीं है। WHO एक प्राइवेट बॉडी है। उसके प्राइवेट डोनर में सबसे बड़े डोनर हैं बिल गेट्स। वही नियंत्रित करता है सब कुछ को, पॉलिसीज को, और फिर वो अलग अलग सरकारों के हेल्थ मिनिस्ट्रीज से मिल करके उसको कुछ फायदा पहुंचा करके उसके साथ कोलैबोरेट करके इस तरह की ठगाई का बहुत बड़ा धंधा चला रहा है पूरी दुनिया में। अमेरिका WHO से निकल चुका है, और इसीलिए हमसे यह गलती हो गई कि हम लोगों ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब दोबारा ट्रंप के साथ हमारी दोस्ती हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी WHO की कारगुजारी पर नजर रखेंगे और उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अच्छी बात यह है कि इस बार के बजट में
उन्होंने आयुर्वेद के लिए 3 एम्स की घोषणा की है, तो बहुत तारीफ करते हैं हम लोग, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान अब खोल करके रखिए और इस सारे कार्यक्रम को अगर जो आप देख रहे हैं हमारे दर्शक वो देखें और इसका शेयर भी करें, इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा। अब जो एप्स्टीन और बिल गेट्स का खुलासा हो गया है, जनता सब जान गई है पूरी दुनिया में, पिछली महामारी का राज पता चल गया है, वो आउटबर्स्ट था नेचुरल या प्रायोजित था। अब आपके मस्तिष्क पर हम ये छोड़ रहे हैं, आप इवैल्यूएट कीजिए, इसके बारे में और तहकीकात कीजिए, uho.org.in पर जाइए, सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।